किसको किसको ये फॉर्मूला रटा गया बच्चा पार्टी? किसको किसको ये फॉर्मूला रटा गया? एक बार कंफर्म करना। कॉमन ले लो। किसको किसको ये फॉर्मूला रटा गया? किसको किसको बच्चा पार्टी ये फॉर्मूला रटा गया? एक बार कंफर्म करना कि हाँ भैया रटा गया। देखो मैंने कुछ नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने टोटल सरफेस एरिया को समझ लिया कि यार यहाँ तो सरफेस का एरिया पूछा जा रहा है पूरे सरफेस का। मैंने तुमको बता दिया, मैंने तुमको एक मेथड बता दिया, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। किसको किसको समझ आ गया? एक बार प्यारा सा इमेज भेज दो और शेयर कर दो जल्दी से। समझ किसको किसको आ गया यार? एक बार जल्दी बताओ फटाफट। ओ आवाज रिपीट जा रहा होगा। किसको किसको समझ आ गया? जल्दी जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, किसको किसको समझ आ गया? जल्दी बता दे किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? जल्दी बता बच्चा पार्टी, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। समझ आया कि नहीं आया? चलो सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत 100% नहीं हुआ होगा। तो सबको टोटल सरफेस एरिया तो बेसिकली सब निकाल सकते हो। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं, अब थोड़ा आगे देखते हैं, अब थोड़ा आगे देखते हैं, अब थोड़ा आगे समझते हैं। अब फिर से थोड़ा क्यूबॉइड बना लें। अब फिर से थोड़ा क्यूबॉइड बना लें। टू देखो बच्चा पार्टी, खूब मजा आएगा। अभी तो ये स्प्रिंट कोर्स खत्म हुआ है, अब प्लेज कोर्स स्टार्ट होगा, तब तो लगेगा कि यार इतना तगड़ा मैं पढ़ाऊंगा प्लेज कोर्स। तुमको लगेगा कि अरे कहाँ थे हम इतना दिन से, किस किस चैनल पे तुम पढ़े थे। प्लेज कोर्स में 30 डे का ऐसा कोर्स लगेगा कि तुमको लगेगा ही नहीं कि सिलेबस कैसे खत्म होता है। स्प्रिंट कोर्स जो बच्चे रेगुलर होंगे स्टार्टिंग से, उनको तो पता चल रहा होगा ये बात। अब देख बच्चा पार्टी, अब देख अब देख अब देख, एक बार थोड़ा सा फटाफट इसको बना लेते हैं। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? एल था। ये क्या था? एल था। और ये क्या था? बी था, बी था। और ये क्या था? एच था। इतना तो तुमको पता होगा। अब बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी मैंने जस्ट तुमको टोटल सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी जस्ट मैंने तुमको बता दिया ये जो होता है ये कुछ नहीं होता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यही होता ना, यही होता ना? बोलो यस सर। अब दूसरा फॉर्मूला समझना, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये तो और आसान है, ये तो और कुछ याद करना ही नहीं है इसमें। लेटरल सरफेस एरिया देखो ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा एकदम तगड़ा, तुमको लगेगा ही नहीं कि कोई फॉर्मूला रटना है। वॉल्यूम सरफेस एरिया का सब फॉर्मूला रटाते हैं ना, मैं तुमको एक भी फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा। यहाँ पे तुमको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आंसर आएगा। देख बच्चा पार्टी, देख लैटरल मींस क्या होता है ना बच्चा पार्टी? लैटरल मींस होता है ना साइड का सरफेस एरिया, साइड का सरफेस एरिया। अरे भैया स्ट्राइक कर गया, कुछ बात नहीं किया तो सुन ले, मैं करवा देता हूं, नहीं किया तो सुन ले। यार ये लेफ्ट था ना और ये राइट था ना, याद कर। ये लेफ्ट था ना और ये राइट था ना, याद कर। ये लेफ्ट था और ये राइट था, तो यार यही दोनों तो साइड होगा। हाँ ये क्या बोल रहे हो? साइड का मतलब क्या? ये लेफ्ट वाला साइड होगा, एक राइट वाला साइड होगा, और एक फ्रंट सॉरी हाँ एक फ्रंट वाला साइड होगा, एक बैक वाला साइड होगा। साइड में क्यूबॉइड का साइड क्या क्या होगा? एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक, यही ना क्यूबॉइड का साइड होगा। तो इसका सरफेस एरिया तुमको नहीं पता है क्या रे? इसका तुमको एरिया मैंने नहीं बताया था, अभी जस्ट बताया था भैया। आपने क्या बताया था? बता दे कि भैया लेफ्ट और राइट का जो एरिया होता है वो होता है B/H, और फ्रंट और बैक का जो एरिया होता है L/H। तो बस इसको पुट कर देना, यहाँ पे लाके इसको पुट कर दे, 2 इंटू BH प्लस LH। यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। किसको किसको लेटरल सरफेस एरिया समझ आ गया? एक बार बोले जल्दी से फटाफट।
किसको किसको लेटरल सरफेस एरिया समझ आ गया? देख, लेटरल सरफेस एरिया मींस होता है साइड का सरफेस एरिया, साइड का सरफेस एरिया, साइड का सरफेस एरिया। तो यार साइड क्या होगा क्यूबाइड का? साइड वाला पार्ट क्या होगा? एक लेफ्ट वाला पार्ट होगा, एक राइट वाला पार्ट होगा, एक फ्रंट वाला पार्ट होगा, एक बैक वाला पार्ट होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, साइड क्या क्या होगा? एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक राइट होगा, और एक फ्रंट होगा, एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा, एक बैक होगा। तो तुमको पता है कि लेफ्ट और राइट का जो एरिया सेम है, इसलिए यहाँ पे 2, और फ्रंट और बैक का जो एरिया होगा सेम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया कॉमन लेके। किसको किसको ये समझ आ गया? किसको किसको ये समझ आ गया? एक बार जल्दी से बोल दे कि हाँ भैया समझ आ गया। और आना भी चाहिए यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, सबको समझ आना चाहिए। मैंने एक भी फॉर्मूला तुमको नहीं रटवाया। तुमको टोटल सरफेस एरिया याद है ना? तो तुमको मतलब टोटल सरफेस, सॉरी 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 तुमको टोटल सरफेस एरिया याद है ना? और अगर तुमको टोटल सरफेस एरिया बच्चा पार्टी याद है, तो तुमको लेटरल सरफेस एरिया भी याद है। किसका? क्यूबाइड का। अब ये कैसे भैया? तो कुछ मत करना यार, इतना आसान तो है। ये बी एच और एच एल वाला तो ही एरिया है। तो तुमको अगर लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड याद है, तो तुमको लेटरल भी याद है। लेटरल मींस होता है साइड का सरफेस एरिया। तुम क्यूबाइड का फिगर बना लो, कोई क्वेश्चन है फटाक से क्यूबाइड का फिगर बना लो, और तुमको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए लेटरल मींस भैया ने बताया था साइड का एरिया। तो साइड क्या क्या होता है? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। इसका फटाफट एरिया ऐड कर दे। अब इसका एरिया तो तू निकाल लेगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया तुमको पता है L इंटू बी होता है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी कि तुमको तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फॉर्मूला ऐड करने में। स्कूल के टीचर बोलते होंगे, कोचिंग के टीचर बोलते होंगे, यूट्यूब पे ऑनलाइन टीचर्स बोलते हैं कि क्या, कि इस इतना बेटा फॉर्मूला है, इसको रट ले। रटना क्यों यार? रटना क्यों? रट के क्या फायदा? रटना नहीं है, समझना है। और मैं समझा रहा हूँ ना, इडुविस्टा एजुकेशन की टीम, इडुविस्टा एजुकेशन पे अभिनव सर जो है, मैं अभिनव सर नहीं भैया जो मैं हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबको समझ आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत तो बोलो यार फटाफट। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोल दो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत? एक बार कंफर्म कर दे किसी को कोई दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो जल्दी बोल दो बच्चा पार्टी, फिर हम लोग शुरू करें आगे। आगे बोले तो इस टॉपिक के आगे। क्यूबाइड के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, लेटरल, टोटल सरफेस और वॉल्यूम। वॉल्यूम पढ़ा क्या? वॉल्यूम बताया मैंने? नहीं बताया ना, तो सुन लो वॉल्यूम, ये सुन ही लो कि बाद में। हाय अनमोल सर एंड इडुविस्टा सर। अच्छा अच्छा, एमबी यूनिवर्सल ट्रूथ न्यू हो क्या? और एक बात देख लो यार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? सबसे पहली बात, नो सर, क्या नो सर? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चा पार्टी, अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं वॉल्यूम। ये सब तो पता होगा तुमको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट, यही होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड सर, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब आगे जानते हैं, अब आगे शुरू करते हैं। क्यूबाइड हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब के बारे में फटाफट, क्यूब के बारे में, क्यूब के बारे में। चलो क्यूब पहले बना लेते हैं फटाफट बच्चा पार्टी। यार थोड़ा सा फिगर को इग्नोर करना, क्योंकि मैं फिगर बहुत गंदा बनाता हूँ, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैंने बायोलॉजी नहीं लिया है जब मैं मतलब 12th कर रहा था तब। पता नहीं फिगर क्यों गंदा बनता है मुझसे। चलो ये थोड़ा क्यूब के टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो समझना ये क्यूब ही है,
ऐसे दिख रहा है क्यूब का टाइप, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हूं मैं। चलो देखते हैं। तुमको एक बात पता होगा बच्चा पार्टी कि क्यूब का जो लेंथ होता है और जो ब्रेथ होता है और जो हाइट होता है तीनों इक्वल होता है, और उसको मैं मान लेता हूं ए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं फटाफट इसको ए, इसको भी ए, इसको भी ए। फिर पूरा सेम कहानी बच्चा पार्टी, पूरा सेम कहानी, फ्रंट बैक टॉप व्यू सब कुछ वही होता है, सब कुछ वही होता है। तो तुमको टीएसए पता है ना? टीएसए तुमने क्या पढ़ा था? टीएसए क्या पढ़ा था तुमने? टीएसए पढ़ा था बच्चा पार्टी, टीएसए पढ़ा था तुमने क्या? टीएसए अभी जस्ट मैंने बताया है क्या? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना होता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, सबका एल बी क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, तो एल भी ए है, बी भी ए है, तो ए स्क्वायर। इसी तरह से बी इंटू एच ए स्क्वायर, इसी तरह से एच इंटू एल ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हेलो सर, हेलो हेलो तेज प्रताप प्रजापति, यही होता है टीएसए ऑफ क्यूब, यही होता है टीएसए ऑफ क्यूब। कुछ नहीं था यार, देखो क्यूबाइड का फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो तुमको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया भी पता है। कैसे भैया कैसे? अरे यहाँ मैंने बताया ना यार कि क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, उसको मैंने ए मान लिया। तुम टीएसए ऑफ क्यूबाइड लगा दो और बस क्या करना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी ए है ब्रेथ भी ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर। किसको किसको ये समझ आ गया? टीएसए ऑफ क्यूब कौन कौन किसको किसको समझ आ गया? रटने का जरूरत नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी, रटना कुछ भी नहीं है। यूडुविस्टा एजुकेशन तुमको एक एक चीज का प्रूफ बताएगा, यूडुविस्टा एजुकेशन तुमको एक एक चीज का डेरिवेशन बताएगा, और ये डेरिवेशन देखो, तुमको लग रहा है कि ये प्रूफ है, तुमको लग रहा है कि रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं रटना पड़ेगा। सबको समझ आ गया क्या? इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकाल ले यार, इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकाल ले, इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकाल ले। अभी जस्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़े थे? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। तो तुमको पता है ब्रेथ भी यहाँ पे ए है, हाइट भी ए है, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भी हाइट ए है और लेंथ भी ए है, तो ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? देख 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 देख, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, तुमको कुछ नहीं याद रखना है, तुमको बस क्यूबाइड का फॉर्मूला याद क्या करना है, मैंने प्रूफ बताया तुमको। तुम कुछ मत याद कर, कोई भी बोल दे यूट्यूब चैनल पर याद करने के लिए, याद नहीं करना है। तुमको क्या करना है, क्यूबाइड, आई अंडरस्टूड सर, आई अंडरस्टूड, अच्छा देखो तुमको क्यूबाइड 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 का जो फॉर्मूला है वही क्यूब में लगता है, लेकिन क्यूब में तुमको पता है ना बच्चा पार्टी क्या, कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। तो बस वही मैंने तो काम किया, बस वही तो मैंने काम किया। लेटरल में भी और वॉल्यूम में भी यही काम करूंगा, वॉल्यूम में भी यही काम करूंगा। देख कैसे वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, अभी जस्ट भैया आपने बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यार यहाँ लेंथ भी तो ए है और ब्रेथ भी तो ए है और हाइट भी तो ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ले मैंने तुमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बता दिया, ले अब क्या चाहिए तुमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी मैंने तुमको बता दिया। किसको किसको क्यूब समझ आ गया? एक बार प्यारा सा इमोजी भेज दे यार, एक बार प्यारा सा इमोजी भेज दे। इतना मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इतना मतलब एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक बार इमोजी भेज दे यार, तो मैं समझू कि सपोर्ट मिल रहा है मुझे अच्छी तरीके से। एक बार इमोजी भेज दे, प्यारा सा इमोजी भेज दो बच्चा पार्टी, प्यारा सा इमोजी भेज दो, एक बार जल्दी से भेज दे। और एक बात मैं बोल दूं, फिर से मैं बोल दूं कि टेंशन मत लो, #30 days प्लेज कोर्स जो होने वाला है, जिसके वीडियोस देख के बहुत सारे बच्चे आए होंगे, वो बिल्कुल टेंशन मत ले। 24 से सब कुछ होगा, फिर से तुमको डीपीपी वगैरह भी मिला होगा। और ऐसे अगर जिनको डीपीपी चाहिए, स्प्रिंट कोर्स का भी, जिनको, 1 मिनट रुकना बच्चा पार्टी, 1 मिनट रुकना बच्चा पार्टी।
हाँ चलो आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे न्यू है और उनको अगर स्प्रिंट कोर्स का भी डीपीपी बोले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, डीपीपी बोले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो यार वो ऐप इंस्टॉल कर ले, स्प्रिंट कोर्स में इनरोल हो जाए वहाँ पे, और वहाँ पे डीपीपी वगैरह है तो वहाँ से भी डीपीपी इंस्टॉल डाउनलोड कर ले और खूब मजे करे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। और ऐसे टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि जब तुम प्लेज कोर्स करोगे #30 जो प्लेज कोर्स होने वाला है उसमें भी डीपीपी वगैरह तुमको मिलेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा हाई लेवल डीपीपी मिलेगा, जो बोर्ड के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे वही क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो हम लोगों ने बच्चा पार्टी क्यूब और क्यूबाइड कर लिया। अब हम लोग थर्ड करते हैं। और थर्ड क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। देख बच्चा पार्टी, मैं तुमको एक एक चीज बताऊंगा, तू टेंशन मत ले, बस सपोर्ट कर दो। सपोर्ट जितना करोगे 30 डेज प्लेज कोर्स में। हाय सर, हाय साक्षी जोशी, हाय। तो साक्षी जोशी, एक बार मैं फिर से बोल दूं कि यार जो बच्चे 30 डेज प्लेज कोर्स देख के वीडियो आए हैं, सर विच ऐप नेम प्लीज, बच्चा इस वीडियो के जो अभी लाइव सेशन है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जा और वहां पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को जाके डाउनलोड कर लो। वहां पे तुमको स्प्रिंट कोर्स का जितना डीपीपी है सब मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी हैं, तुम वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, तो तुम चाहे वहां से देख लो चाहे तुम यहाँ से देख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर तुमको मन भी है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, शुरू करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, चलो पहले फिगर बना ले फटाफट, क्योंकि फिगर ही तो जरूरी है सबसे पहले भैया, तो फिगर बना दो। टू 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 ये होता है फिगर, ऐसा ही कुछ होता है। और यहाँ से यहाँ तक में एक 90 डिग्री होता है जो बेस के साथ, इसका रेडियस होता है r, और ये जो हाइट है ये होता है h। यही होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे कि सबको तुमको पता होगा, यही होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सबसे पहली बात करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, देखो बच्चा पार्टी, तुमको बुक में लेटरल सरफेस एरिया मिल सकता है या फिर तुमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बच्चा पार्टी ये दोनों सेम चीज है। कभी भी इस चीज को मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस चीज को मतलब कंफ्यूज मत होना कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम चीज है। अब जरा एक बात गौर करो, पेप्सी पियो क्या कोई? पेप्सी का बोतल आता है, एक 30 वाला आता है कैन, पेप्सी का कैन 30 वाला, या अगर तुम रेड बुल कोई पीते होगे, रेड बुल अगर जानते होगे तो रेड बुल का भी कैन आता है 30 वाला, ठीक है। तो जब वो रेड बुल पीते होगे वो भी एक तरह का सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और क्या होता है बच्चा पार्टी, वो देखते होगे एक तरह से सर्किल लगता होगा तुमको बाहर से, कर्व्ड सर्किल, कर्व्ड। तो यार कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह से तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो और आसान है बच्चा पार्टी, ये तो और आसान है। ये ऊपर वाला एरिया ये टॉप एरिया है, टॉप, ये बेस, और ये तो लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टॉप का एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड पास है, प्लस, सर आपने लैपटॉप चेंज कर दिया? नहीं, लैपटॉप ही है, प्लस लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया,
बेस का एरिया। अब जरा बच्चा पार्टी देख, अब जरा बच्चा पार्टी देख, ये टॉप एरिया, टॉप एरिया। क्या ये बच्चा पार्टी तुमको सर्किल लग रहा है? क्या ये सर्किल लग रहा है? बोलो ना यस सर। क्या ये सर्किल लग रहा है? बोलो ना यस सर। सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल का एरिया नहीं पता है तो सर्किल का वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अभी जस्ट मैंने बताया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया। ये भी तो बेस एक सर्किल है बच्चा पार्टी, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बस तो हो तो गया। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? सबको समझ आ गया क्या? इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन का? तो बच्चा पार्टी ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। किसको किसको समझ आ गया? किसको किसको समझ आ गया? जल्दी से बोलो यार। देखो लेटरल सरफेस एरिया मींस होता है कर्व का सरफेस एरिया, तो कर्व एक सर्किल की तरह दिखता है, तो पूरा सरफेस का एरिया लेंगे ना, तो 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एच हो गया लेटरल सरफेस। तुमको टोटल सरफेस मैंने अभी जस्ट बताया पूरा एरिया, तो टॉप एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। सर आपका नाम ऋत्विक सर ना? टेलीग्राम पे आपका नेम? नहीं, मेरी वो टेक्निकल टीम है, मेरी वो टेक्निकल टीम है जो टेलीग्राम पे लिंक शेयर करती है, वो मैं नहीं रहता, मेरी टीम रहती है। सर आई हैव अंडरस्टूड, ओके ओके ओके, सब समझ गए होगे, वो मेरी टीम रहती है जिसके बारे में बात कर रहे होगे मनिमेंद्र। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? कुछ अलग रहा है, अलग लग रहा है सभी चैनलों से? कुछ अलग लग रहा है कि वही लग रहा है कि जैसा सब चैनल में पढ़ाया होता है वैसा ही लग रहा है? किसी को अलग लग रहा है कि नहीं सभी चैनलों से? कुछ डिफरेंट कि वही घिसा पीटा सभी जगह का नॉलेज मैं दे रहा हूँ जैसा हर चैनल देता है? कुछ भी अलग लग रहा है क्या किसी को? थोड़ा मोड़ा भी सच्ची सच्ची बताना, दिल की बात। गाली भी देना तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपस की बात है, गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन का बस सपोर्ट नहीं करते हो इसीलिए थोड़ा मेरा गुस्सा आता है। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ यार जल्दी। नहीं इमोजी से नहीं, लिख के लिख के लिख के बताओ कैसा मजा आ रहा है, गंदा वाला या अच्छा वाला? राइट सर्कुलर कोन टाइम पास वाला मजा आ रहा है। कभी कभी लगता होगा कौन पागल ये है जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता है और पढ़ा भी रहा है। तो चेहरा देख के क्या करोगे? पढ़ लो, नॉलेज नॉलेज ज्यादा अच्छा होता है ना चेहरा से। नो सर एक्सट्रीमली डिफरेंट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तुम भी बोलोगे यार मास्टर साइको है या पागल है, कि मतलब अपना तारीफ सुनने के लिए बच्चा से बोलता है कमेंट करो। साइको है, साइको नहीं पागल है मास्टर। अन्ना रे साइको है, बोल रहे हैं ना पागल है, नहीं साइको है। कोई बोलता होगा साइको, कोई बोलता होगा पागल। नाइस जोक, हंसी नहीं आई होगी। ये होता है राइट सर्कुलर कोन, ये एच होता है, ये आर होता है, ये सब कहानी तुमको पता होगा। और ये भी पता होगा 9th क्लास वाला कहानी, ये स्लांट हाइट होता है। ये वर्टेक्स होता है, सबको पता होगा। और ये पूरा हाइट होता है, ये सब कहानी पता होगा यार 100%। नो सर यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा चलो शुरू करते हैं राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले बात करेंगे वही लेटरल कर्व सरफेस एरिया की। लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, जो कि सबको पता होगा यार, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं होती है। ये पाई आर एल होता है, सबको पता होगा ये चीज। पाई आर एल होता है, और ये स्लांट हाइट को एल से डोनेट किया जाता है, तो ये पाई आर एल होता है, सबको ये बात पता होगा। हम लोग बात करेंगे मात्र टीएसए का। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो तुमको पता होगा कि भैया लेटरल सरफेस एरिया को प्लस कर दो आप, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को प्लस कर दो, लेटरल सरफेस एरिया को प्लस कर दो किसका, किसके साथ? एरिया ऑफ बेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेस है, टॉप व्यू कुछ है ही नहीं। एरिया ऑफ बेस, ये बेस है क्योंकि टॉप व्यू तो यहाँ कुछ है नहीं। और लेटरल सरफेस एरिया तुमको पता है पाई आर एल होता है, और बेस का एरिया तुमको पता है ये एक सर्किल है, सर्किल का एरिया सबको पता होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही हो गया टीएसए। सबको समझ आ गया क्या टीएसए?
सर यू आर डूइंग सर आर यू डूइंग टू डू फ्रस्टन ऑफ कौन विच इज डिलीट ऑलरेडी? नहीं वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सबको ये चीज समझ आ गया क्या? टीएसए भी समझ आ गया क्या सबको? मैं कुछ में डिस्कस नहीं किया है, ज्यादा पता है वही कहानी है लेटरल सरफेस एरिया को। अब एरिया ऑफ बेस, तो बेस तो क्योंकि यहाँ तो टॉप व्यू है नहीं, तो बेस की कहानी होगी। बेस का सर्किल होता है पायर स्क्वायर, लेटरल सरफेस अभी जस्ट मैंने बताया पायर, इस दोनों को ऐड कर दो। इसका वॉल्यूम क्या होता है ये तुम लोग खुद पता लगा के आना, HW है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चा पार्टी यार, कम से कम प्लेज कोर्स में ऐसा काम करो कि 20-25 बच्चे लाइव हो, थोड़ा मजा आए पढ़ाने में। तो प्लेज कोर्स जो होने वाला है कब से, 24 से, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट करो यार, तो थोड़ा मजा आएगा यार। 25 तारीख वाले में सपोर्ट करो, मजा आएगा। और अभी डेली क्लासेस होंगी 8:15 PM में, तो रिक्वेस्ट है कि सभी कोई आ जाए तो ज़्यादा मजा। नहीं आओगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बात करेंगे हॉलो सिलेंडर, क्योंकि तुम्हारे लिए है। और यूट्यूब पे जितने भी मेरे गुरु हैं बड़े बड़े, वो सभी पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है यार? सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। हाँ ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ यही जो होता है, मैं बोल रहा हूँ वही होता है। ये एक सिलेंडर है ना, टन 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 टन, इसके अंदर एक और सिलेंडर ड्रॉ कर दो ना। सही में सर? हाँ रे सही में। अब जो होता हो तुम जानो। हाँ महेंद्र, क्या नाम है, महेंद्र, जो होता हो तुम जानो। ऐसे तुम सही बोल रहे हो मेरे ख्याल से। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ओके 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 ओके। यहां से देख ले बच्चा पार्टी, यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो R2 है, और इसका जो रेडियस है वो R1 है। तो तुमसे कोई भी पूछे थिकनेस क्या होगा, तुम आंख मूंद करके बता दोगे भैया R2 - R1 कर दो, थिकनेस निकल जाएगा 100%। किसी को कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। भैया कर्व सरफेस क्या होगा? CSA, कर्व सरफेस एरिया CSA। तो ये मैं बताता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओ 9 बज चुका है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट थोड़ा लेट होगा तो मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए यार। सबको 5-6 मिनट लेट हो सकता है तो इग्नोर करना यार, क्योंकि 9 बजे तक का टाइम रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। CSA कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसी को पता है क्या CSA क्या होगा? हाँ भैया पता है पता है पता है पता है। अभी जस्ट मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर बताया था, उसका क्या होता है? उसका क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का? राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर का भैया आपने बताया था, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 2πRH होता है। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो एक R1 कर दो और प्लस 2πRH R2 कर दो। क्या भैया बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? फिर से लिख दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2πR2H प्लस 2πR2H प्लस 2πR1H, यही होगा क्या? CSA। इसी तरह से बच्चा TSA निकाल लो। TSA भी बहुत कुछ नहीं है, TSA भी कुछ नहीं है, बस सिंपल एक लॉजिक है, 2πR2H प्लस R1H प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, यही होता है होलो सिलेंडर का TSA। सबको ही को समझ आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत? और इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो बोल दो यार दिक्कत है, और अगर दिक्कत नहीं है तो बोलो नहीं दिक्कत है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं जो ये क्या हो रहा है? मीटर नहीं रहा यार, क्यों यार? तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? जो तुम क्लीन नहीं हो रहे हो, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, टाइम नहीं है अपन के पास, जल्दी हो जा। तो क्लीन नहीं होगा तुम मार खाएगा मुझसे। चलो ठीक, अब आगे। सुनो एक बात, अभी जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेना। जितना मैंने पढ़ाया एक बार इसको फिर से, कैसे हो एक बार फिर से देख लेना। वो तुम्हारे फायदे की बात मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि कल से जो है वो क्लास 10th का मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला का यूज करके क्लास 10th के जितने क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। तो कल के क्लास में सभी को ही रहना 8:15 PM में, अलार्म बना लगा ले, 8:15 PM में आ जाना है, क्योंकि मैं इस तरीके से कल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ना, इस तरीके से कि तुमको लगेगा कि अरे भैया आपने क्या बता दिया। तुमको मैं इस तरह से डिस्कस कर दूंगा कि तुमको लगेगा कि अरे यार क्या बता रहे हैं भैया। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। देख यार, एक मैं बात बता देता हूँ, एक बात मैं तुमको बता देता हूँ। देख, कॉन्सेप्ट सभी कोई बताएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी कोई बताएगा। बहुत सारे वन शॉट वीडियो भी आ रहे हैं, तुम सब देख रहे होगे, ठीक है, सभी चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे कॉन्सेप्ट सब कोई बताता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट से कुछ होता है। तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता रहना चाहिए। तुमको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तुमको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा और तब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम उस क्वेश्चंस के लेवल को सोच नहीं पाओगे अभी, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम बेसिकली तुमको इस चैनल पे आना है, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। जो बच्चे मुझे पूरा पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ और क्वेश्चन ही बताता हूँ। मेरा वीडियोस, पहले वीडियोस देख लो, चाहे 11th का चाहे 10th का, और 12th का भी जल्दी शुरू हो रहा है।